अभी पचमढ़ी में 3 दिवसीय वर्ग चल रहा है सांसद विधायकों का। उस 3 दिवसीय वर्ग में जब हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आए तो उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को कहा कि ये जो आपको सम्मान मिल रहा है ये आपका नहीं है, ये कमल के फूल का भारतीय जनता पार्टी का है और ये सम्मान बना रहे इसलिए पार्टी की जो गाइडलाइन है, पार्टी के जो नियम है, पार्टी के जो आदर्श है, उसको आपको फॉलो करना, पूर्ण करना बहुत ही आवश्यक है। इतने वर्षों से जनसंघ से हमारी भारतीय जनता पार्टी की यात्रा, जो हमारी इतने वर्षों की यात्रा है, इतने सारे कार्यकर्ताओं का बलिदान, इतने सारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, विचार, उन खून पसीने से सींची हुई पार्टी को हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हमको मंच मिल रहा है और हमारी प्रदेश में, जिले में और केंद्र में सरकारें वो सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण है। प्रधानमंत्री मोदी जी केंद्र में 2014 में जब प्रथम बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि संसद में जब वो पहुंचे तो उन्होंने माथा टेक के संसद को प्रणाम किया, क्योंकि संसद ही वो एक ऐसा स्थान है जो नियम, कानून और देश में क्या होगा और क्या नहीं होगा उसको बनाने की शक्ति रखती है। हमारे देश का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो बदलाव हुआ है, इसको आपको समझने की बहुत आवश्यकता है। मोदी जी ने कभी भी या भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी सत्ता को प्राप्त करने के लिए चुनाव नहीं लड़ा। हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति, क्योंकि ये सत्ता, पद, दायित्व ये गतिशील होते हैं, ये बदलते रहते हैं। मेरे पहले भी बहुत सारे जिला अध्यक्ष थे, मेरे बाद भी बहुत सारे जिला अध्यक्ष होंगे। मेरे एक राम सेतु के निर्माण में जिस तरह गिलहरी का योगदान था, वैसे ही हमारा योगदान इस पार्टी में महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति नहीं, व्यवस्था बदलना चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की व्यवस्था को बदलने का काम किया, क्योंकि व्यक्ति तो बदलते रहेंगे, एक निश्चित समय सीमा तक ही व्यक्ति काम कर सकता है, पर यदि देश की व्यवस्था सही हो गई तो वो व्यवस्था, आने वाला कोई भी व्यक्ति हो, पर हमारा देश लगातार विकास की गति कर देगा। आज हम अपने देश में ये देखते हैं कि हमारे देश में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो बदलाव हुआ है, वो क्या हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आज टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो तो वो केवल अमेरिका उसको करे। तो जब वो ये देखते हैं कि भारत अपने बल पे इतना तेज गति से बढ़ रहा है कि भारत की जीडीपी 2014 के पहले 12वें स्थान पे थी, अभी हम 4थे पायदान पे हैं और बहुत जल्दी 3रे नंबर पर हम जीडीपी आ जाएंगे। आप देखेंगे कि भारत की जो रक्षा प्रणाली है, अभी जो हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो सेना ने अपना शौर्य दिखाया, उस शौर्य के पीछे भारत का जो रक्षा बजट अभी वर्तमान में है वो लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का है। उस 9 लाख करोड़ की वजह से आज हमारे पास S-400, आकाश तीर, सुखोई, राफेल, ब्रह्मोस और अग्नि 5 जैसी मिसाइल जो केवल 5 देशों के पास है पूरी दुनिया में, अमेरिका, रशिया, चाइना, जापान और इंडिया। एक ऐसी मिसाइल जो एक साथ 7,000 किलोमीटर में 5 परमाणु विस्फोट अलग अलग स्थानों पर कर सकती है। ये टेक्नोलॉजी केवल भारत के पास है। हम देखते हैं कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में चंद्रयान, अमेरिका और बड़े देश चाइना ये सोचते थे कि भारत गरीबों का देश है, सपोलों का देश है, सपेरों का देश है, गाय चराने वाले लोग हैं। पर जब हमने अंतरिक्ष में अपना चंद्रयान भेजा और वो सफल हुआ तो पूरी दुनिया देखते हुए हक्के बक्के रहे। आज नासा और दूसरी जितनी कंपनियां हैं वो जो अंतरिक्ष यान भेजती है, सैटेलाइट भेजती है, उनकी तुलना में 90% कम दामों में हमारी भारत की अंतरिक्ष यान भेजने वाली संस्था इसरो
उस काम को कर रही है। आज हम देखते हैं कि 2014 के पहले पोलियो और जितनी भी बीमारियां आई, उनके लिए कभी हमारे देश में कोई वैक्सीन नहीं बनी। हमारे देश में किसी भी प्रकार की वैक्सीन का आविष्कार नहीं किया गया, जबकि वही साइंटिस्ट थे, वही व्यवस्था है। पर जब आपने देखा कि कोरोना आया 2019 में, तो भारत ही एक ऐसा देश था जिसने दो कोरोना की वैक्सीन बनाई और 140 करोड़ लोगों को 3 बार कोरोना की वैक्सीन लगाने का काम तो हमने किया ही, पर दूसरे देशों को वैक्सीन देने का भी हमने काम किया। आज रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, अभी आप वर्तमान में देख रहे होंगे कि ईरान और इजराइल के बीच में भी युद्ध चल रहा है। तो आज यूक्रेन अमेरिका से जाके बोलता है कि रशिया जो मिसाइल हमारे ऊपर चला रहा है वो ब्रह्मोस मिसाइल है जो इंडिया ने दिया। आज ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो ईरान अपने हथियारों का जब यूज करता है, उपयोग करता है, तो आपने देखा होगा कि इजराइल में भी बहुत सारे धमाके हुए। इजराइल हमेशा बोलता था कि हमारी सुरक्षा प्रणाली दुनिया की अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली है, पर इजराइल की जो सुरक्षा प्रणाली, जिसको आयरन डोम के नाम से जाना जाता है, वो आयरन डोम की प्रणाली अभी वर्तमान में ध्वस्त हो गई और उसके ऊपर बहुत सारे बमों की वर्षा हुई। पर आपने सुना होगा कि जब भारत में पाकिस्तान की तरफ से 400 ड्रोन और चाइना की जो मिसाइलें हमारे ऊपर छोड़ी गई, जो विमानों से हमला किया गया, ड्रोन से हमला किया, एक भी हमला उनका सफल नहीं हो पाया। इसका कारण है स्वदेशी आत्मनिर्भरता, हथियारों का आविष्कार। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने केवल रक्षा के क्षेत्र में नहीं, बल्कि आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश और पूरे भारत के अंदर IIM, IIT, एम्स जैसे हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी 2014 की तुलना में वर्तमान में लगभग 50 गुना ज्यादा 11 वर्षों के अंदर स्थापित हो गया। एम्बुलेंस की व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था, हर चीज आपके मोबाइल पे उपलब्ध है। आज आप इलाज कराने जाते हैं, आयुष्मान के लिए आपको कोई रिश्वत नहीं देना पड़ता। आप जिस हॉस्पिटल में जाते हैं, आपका कार्ड होना चाहिए, आपका इलाज होता है। यही तो सुशासन। गांव-गांव में सड़कें बनी हुई हैं, कोई चाह के भी आपका हक नहीं मार सकता। ये सुशासन। आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, एक ऐसी व्यवस्था उन्होंने बना दी है कि वर्षों वर्षों तक कोई चाह के भी इसको हटा नहीं पाएगा, कोई चाह के भी इसको बदल नहीं पाएगा। ये व्यवस्था निरंतर आगे बढ़ेगी। आज जो व्यवस्थाएं बनी है, आज देश की जो सुरक्षा प्रणाली हो, अत्यधिक हथियार हो, हमारा अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हमारा मेडिकल क्षेत्र हो, कॉलेजेस हो, IIM हो, IITs हो और अन्य अन्य जो क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में जो विकास इन 11 वर्षों में हुआ है, यही सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने आपको बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया, इसलिए मैं आपको उन बातों को बताना चाहता हूं कि जो बातें वर्तमान में देश और विदेश के मीडिया के बीच में चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार है, पर हम कार्यकर्ताओं की क्या जिम्मेदारी है? हम कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि जिनको आवास मिला है, जिनको गैस मिली है, जिनको 5 लाख का आयुष्मान मिला है और जिनके बच्चे हमारी सरकार के स्कॉलरशिप सहायता से पढ़ रहे हैं, जिनको लैपटॉप मिल रहा है, जिनको स्कूटी मिल रही है, उनको जाके आप ये बोलें कि ये आपको मोदी सरकार, भाजपा की सरकार की वजह से मिल रहा है। ये उनको एहसास कराना बहुत जरूरी है। लगातार लोगों के बीच में जाना, लोगों को अपनी योजनाओं के बारे में बताना, योजनाओं से जिनको लाभ हुआ है उनको याद दिलाना कि आप जिस घर में रह रहे हैं, ये घर मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से बना है। ऐसे नहीं बोलना है कि हमने आपको दिया है, कि आप शायद प्रधानमंत्री आवास में रहते हैं, मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं, तो वो खुद ही बताएगा कि हाँ मोदी जी के माध्यम से मिला।
तो ये जो 11 वर्षों का पूर्ण होने का जो आज ये कार्यशाला है, ये कार्यशाला इसलिए रखी गई है कि आप लोगों के बीच में कार्यकर्ता आप लोगों के बीच में जाए, संपर्क करें। मंडल अध्यक्ष जी के पास बहुत सारे पॉम्पलेट्स ब्रोशर्स आए हुए हैं, आप लोगों के बीच में जाके उनको याद दिलाने का काम करें। ये याद दिलाएं कि जब हमारे प्रधानमंत्री 2014 के पहले कहीं विदेश यात्रा पे जाते थे, वैसे तो जाते नहीं थे, और कभी जाते थे तो एयरपोर्ट पे लेने कोई नहीं आता, कोई सम्मान नहीं मिलता। मंच पे स्थान पे आप मनमोहन सिंह जी की फोटो देख लीजिएगा, एक भी फोटो में वो सामने की रो में नहीं है, हर फोटो में पीछे की रो में। आज मोदी जी जाते हैं तो राष्ट्रपति देश के उनको एयरपोर्ट लेने जाते हैं, 27 ग्लोबल अवार्ड उनको देते हैं, सम्मान देने का काम करते हैं। G20 की अध्यक्षता भारत करता है, G7 की बैठक में लगातार भारत को बुलाया जाता है, और जब दूसरे देशों के युद्ध को रोकने की बात अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं तो वो एक चीज बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के प्रधानमंत्री मेरे मित्र हैं। तो ये केवल एक दिन में नहीं हो गया, और ये केवल ऐसा नहीं है कि इसके पहले ये व्यवस्थाएं नहीं थी। 2014 के पहले भी प्रधानमंत्री थे, सरकारें थी, फंड था, पर तब ये सम्मान इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपकी नीयत साफ नहीं, आपकी नीयत घोटाले करने की थी। कांग्रेस की सरकार ने लगातार इतने घोटाले किए हैं कि आप जितने प्रकार का सामान्य सृष्टि में मौजूद है उतने प्रकार के घोटाले उनके मौजूद हैं। चाहे कोयले का ले लो, चाहे चारे का ले लो, चाहे 2G का ले लो, चाहे 3G का ले लो, चाहे कुर्सी का ले लो, चाहे खेल का ले